हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला था आपको कि क्यों मैंने आपका पोजीशन जो है वो 0.7% अप्रोक्स 0.8% प्रॉफिट चल रहा था, उस पर मैंने बुक करा दिया आपकी ट्रेड। ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें और मुझे बतानी थी जो मेरे ग्रुप में मेरे ट्रेड ले रहे हैं, और कुछ लोग नए जुड़े हैं तो अभी उनको कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी थी, तो वो मैं बताऊँगा अभी आपको। तो ये देख सकते हैं आप, ये ट्रेड है जिसमें हमने आज प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, क्यों मैंने इसमें प्रॉफिट बुक करा है? तो जैसे कि आपको पता होगा, जब मैंने ये ट्रेड डाली थी ग्रुप पे, ठीक है, तो ये ट्रेड जब मैंने डाली थी उसी टाइम पे मैंने ये बोल दिया था कि हमारी जो ये ट्रेड है ये बुलिश साइड में मुझे सेफ़ नहीं लगती। अगर मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है तो ये थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये ट्रेड तो अब वो प्रॉब्लम क्यों हो सकती है ऊपर जाके, वो मैं बताता हूँ आपको। मेरा मेरा जो व्यू है, मेरा जो रीज़न है वो यही था। और इसी वजह से आप देख सकते हो, इसमें मैंने पुट साइड में जो ऑप्शन लिए थे उसमें मैंने क्रेडिट लिया हुआ था। यानी कि जो ऑप्शन मैंने बेचा हुआ है पुट का, देखो ये 22,600 का पुट मैंने बेचा हुआ है 41 रुपये का। ठीक है। और जो ख़रीदा हुआ है वो जो ख़रीदा हुआ है मैंने 22,250 का पुट ख़रीदा हुआ है, वो 38 रुपये का ख़रीदा हुआ है। ठीक है। तो इसमें मैंने मैंने क्रेडिट लिया हुआ है, यानी कि जो बेचा हुआ ऑप्शन है उसको मैंने ज़्यादा महंगा ऑप्शन बेचा हुआ है, और ख़रीदा हुआ जो है वो सस्ता है उससे। जबकि मैंने कॉल साइड में देखो, जो बेचा हुआ है वो 17 रुपये का बेचा हुआ है, और जो ख़रीदा हुआ है वो 24 रुपये का ख़रीदा हुआ है। इसका मतलब इसमें मैंने क्रेडिट यूज़ किया है। क्रेडिट मतलब इसमें मैंने क्रेडिट लिया हुआ है। ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, डेबिट क्रेडिट छोड़ो, कहने का मतलब ये है जो ऑप्शन बेचा है वो सस्ता है और जो ख़रीदा है वो महंगा है। तो ये इसका रीज़न भी यही था, क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट काफ़ी गिर चुका है, अब यहाँ से बुलिश हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो जब इतना ज़्यादा गिरा है, ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए भी उसको काफ़ी ऊपर जा सकता है मार्केट, और उसके कई सारे रीज़न हैं। जैसे कि बजट आ रहा है, बजट से पहले मार्केट में दबाव बनाया गया। ठीक है, मार्केट गिरा, मार्केट फॉल हुआ इतना ज़्यादा, और अब बजट आने वाला है, तो ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। ऑल टाइम हाई भी बना सकता है मार्केट अगर 23,500 के ऊपर चला जाए। ठीक है। बट नीचे की लिमिट मुझे कंफर्म थी, नीचे की लिमिट मेरी कंफर्म थी कि एटलीस्ट 22,500 तक तो मार्केट जाके रुकेगा ही। ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट आया, ठीक है, 23,000, 23,050, 23,100 तक आया है। ठीक है, यहाँ तक आया है मार्केट 23,050 तक, उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो जो ऊपर की रेंज है वो मेरी फ़िक्स नहीं है, तो इस वजह से ऊपर की जो हमारी इसमें रेंज आ रखी थी वो केवल 24,050 तक सेफ थे हम इस ट्रेड में जो हमने अभी ली हुई है। ठीक है। और नीचे में हम 22,500 तक सेफ थे। ठीक है, 22,500 तक सेफ थे, आप देख सकते हो। और लेकिन ऊपर में हम 24,050 तक सेफ थे केवल। तो जो 24,050 है ना, उसको तोड़ने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारी जो ट्रेड है वो 23 जनवरी तक है, 23 जनवरी तक। 23 जनवरी के बाद बहुत नज़दीक में बजट भी है 1 फरवरी का। तो ऊपर में 24,050 तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। इस वजह से मुझे पता था इसमें 0.5% तो प्रॉफिट आ ही जाएगा, अगर बड़ा मूव आता है ऊपर की तरफ, थोड़ा बहुत भी। ठीक है, थोड़ा बहुत भी मूव आता है तो मैंने कहा आधा परसेंट तो हम बुक कर ही लेंगे। ठीक है, तो हमने अच्छा खासा 0.7% के से ज़्यादा ही थोड़ा बुक कर लिया आज इसमें। ठीक है, तो ऊपर में हम सेफ़ नहीं है इसमें, क्योंकि आराम से 24,050 ब्रेक होने के बाद हमारा जो लॉस है वो कुछ ज़्यादा ही लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से, तो इस वजह से मैंने उसमें, मेरी जो प्लान था वो बिल्कुल अच्छी तरह काम किया। मैंने उसमें डेबिट दिया। ठीक है। तो डेबिट देने का फ़ायदा यही मिला मुझे। ठीक है। और पुट साइड में जो क्रेडिट दिया उसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिल गया। बाकी आप देख सकते हो पीएनएल में, ठीक है, कि पुट साइड में हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। और जो कॉल साइड है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, बट हमें जो प्रॉफिट हुआ है मेन वो पुट साइड में हुआ है। इसी वजह से मैंने पुट में क्रेडिट लिया और कॉल साइड में डेबिट दिया। डेबिट देने से क्या होता है देखो, ये चीज़ें उसको समझ में आ रही होगी जो ऑप्शन सेलिंग करता है या करना चाहता है या जो सीखना चाहता है। ठीक है, उसको आराम से समझ में आ जाएगी। जिसे अभी नहीं आ रही है कुछ टाइम बाद उसे भी समझ में आने लगेगी। कुछ दिन करो मेरे साथ, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगी आराम से। ठीक है। तो मैं बता रहा था पीएनएल के बारे में। पीएनएल, हमारा जो प्रॉफिट मिला है हमें, वो मिला है हमें पुट साइड से, क्योंकि मैंने क्रेडिट लिया हुआ था पुट साइड में।
अभी क्रेडिट लेने का फ़ायदा आपको दिख गया सामने ही। मुझे पता था नीचे मार्केट गिरेगा भी, तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, वापस से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब मार्केट क्या करता, सपोज़ 23,000 को ब्रेक करता, 22,800 तक जाता, 22,700 तक जाता, तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करके रखता। क्यों? क्योंकि फिर अगर 22,700 चला जाता तो हमारे पास रेंज काफ़ी बड़ी हो जाती है, 1200-1300 पॉइंट की रेंज हो जाती। अब 1200-1300 पॉइंट तक चढ़ने में मार्केट 23 जनवरी तक टाइम ले जाता। ठीक है, बट अभी हमारे पास रेंज उतनी नहीं है। मार्केट अगर किसी दिन 400-500 पॉइंट भी ऊपर चढ़ गया ना, तो इसको 24,050 ब्रेक करने में टाइम नहीं लगेगा, और ये ब्रेक करके 23 जनवरी तक बजट वैसे ही पास में आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी ऊपर की साइड मूव दे सकता है मार्केट। तो ये तो हो गया रीज़न इसका कि ये मैंने, देखो ये इजी दिखती है कि कैलेंडर स्प्रेड है, कोई भी बना देगा। ठीक है, बट कैलेंडर स्प्रेड कहाँ पे एंटर करना है, कितना डेबिट देना है, कितना क्रेडिट देना है, मैं हर वीडियो में यही समझाता हूँ कि अगर आप ये लोग ये चीज़ समझ गए कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कितना कॉल साइड में डेबिट देना है या कितना क्रेडिट देना है, या किस टाइप से इसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, सारी चीज़ यही होती है। ठीक है, बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना लेगा। तुम्हें भी पता है, मैं पूरे 1 साल से, पूरा 1 साल की आप पिछली ट्रेड देखो, मैं ये दिखाता हूँ। ठीक है, पूरे 1 साल की आप 2024 की अगर आप देखोगे ना, ये 2024 की ये ट्रेड देखोगे, ये सब पूरी बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड पे काम किया हुआ है ये। ठीक है, बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड से ही इतना प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, और अब 2025 भी बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड ही चलाऊंगा मैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या, 99% यही चलाएंगे हम, बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड। बट बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड बनाने के लिए भी मैंने बताया अभी कि किस में कितना डेबिट देना है, कितना क्रेडिट देना है, ये चीज़ें बहुत समझनी बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें आपको आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम दो, थोड़े टाइम तक करो ऑप्शन सेलिंग मेरे साथ। ठीक है, जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ खाली उसको लेके मत बैठ जाओ, कुछ सीखो उनसे, जो चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है, वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि मैंने क्यों एग्ज़िट कराई ये ट्रेड। आपने एग्ज़िट कर ली, अच्छी बात है, बट आपको भी पता होनी चाहिए कि ये इस टाइप से ऐसी क्यों बनाई थी, क्यों एग्ज़िट कर दी। वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, तो ये अपना 2025 का चल रहा है अपना, हर हर महीने में। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट कॉलम मंथ का है, इसमें मंथ दिए हुए हैं। सेकंड कॉलम में प्रॉफिट इन परसेंटेज दिया हुआ है, हमारा कितना प्रॉफिट चल रहा है हर महीने। तो जनवरी मंथ में 3.1% प्रॉफिट चल रहा है। तीसरा कॉलम है टारगेट का, कि हमारा मंथली कितना टारगेट होगा, हर महीने 4% अप्रोक्स टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है, और ये है नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, कितनी ट्रेड्स में हमने बनाया। ठीक है, कितनी ट्रेड्स महीने में, कितनी ट्रेड्स ली मैंने। और ये अगला कॉलम है विनिंग ट्रेड, मतलब कि उसमें से कितनी ट्रेड प्रॉफिट की रही। और दूसरा कॉलम से अगला कॉलम है कितनी ट्रेड हमारी लॉस की रही। तो अभी तक हमने इस साल में 4 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से एक भी ट्रेड अभी लॉस की नहीं हुई है, सारी की सारी प्रॉफिट में गई हैं, चारों की चारों ट्रेड। ठीक है, चलो ये तो हो गया अपना 2025 का। बाकी मैं बात कर रहा था आपसे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको टाइम के साथ खुद आ जाएगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। खाली ट्रेड आप कॉपी मत करो, आप चीज़ों को सीखो। ठीक है, सीखते रहो, फ्री में सीखने को मिल रहा है, सीखो आराम से। तो सीखो आप इन चीज़ों को। और और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था गाइस, देखो, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप उसके साथ ये काम मत करो कि एक ट्रेड ले ली, दूसरी नहीं ली, तीसरी ले ली। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो पूरा फॉलो करो, मतलब उसकी सारी ट्रेड लो, अदरवाइज़ एक भी ट्रेड मत लो। क्योंकि हर किसी का प्रॉफिट परसेंटेज बनाने के लिए कोई ट्रेड पॉजिटिव होती है, कोई ट्रेड नेगेटिव होती है, बट ओवरऑल तभी वो पॉजिटिव में जाता है। एक, मतलब 10 में से अगर 8 ट्रेड आपने किसी की ली, 2 छोड़ दी, और उन 2 में ही अगर उसने ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, तो आप उसके प्रॉफिट के साथ मैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी की ट्रेड ले रहे हो तो सारी ट्रेड लो। ठीक है, तभी आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और बाकी मुझे और यही बताना था। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। अगर किसी को ऑप्शन सेलिंग करनी है, अपना कैपिटल 5 लाख 10 लाख से 1 करोड़ पहुंचाना है, ठीक है, तो वो जुड़ सकता है। 1 करोड़ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 1 साल 2 साल में नहीं जाएगा, आराम से जाएगा। परसेंटेज हमारी वही रहती है, 50% हर साल का टारगेट होता है हमारा, 1 साल में 50% का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है,
तो यही मुझे बताना था। बाकी आपको किसी को जुड़ना है जो जुड़ सकता है, व्हाट्सएप कर दो मुझे, मैं मैसेज कर दूंगा। आपका कोई भी क्वेरी है, आपको नहीं भी जुड़ना, आपकी कोई क्वेरी है ऑप्शन सेलिंग को लेके, तो भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। आप व्हाट्सएप कर लो मुझे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी देखो, इससे पहले वाली जो ट्रेड थी ना हमारी, उसको एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। इससे पहले वाली ट्रेड थी जो मैंने 0.5% पे बुक करा दी। आपको पता है वो एज पे जाके जो हमारा मैक्सिमम पिन पॉइंट होता है ना, जिसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, वहाँ पे जाके ट्रेड ने क्लोज किया है, जिसमें हमने 0.5% प्रॉफिट बुक किया था। उसमें 7% के प्रॉफिट पे तो वो ट्रेड आज एक्सपायरी थी, देखो 16 जनवरी की थी, 16 जनवरी की ट्रेड थी। इससे पहले वाली वो 7% प्रॉफिट पे क्लोज हो गई है, ठीक है। तो बट मैं मतलब ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरी ट्रेड्स किस टाइप की होती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमने 7% प्रॉफिट बुक किया है, हम कर सकते थे ये वो ब्ला ब्ला। मेरा टारगेट मैंने आपको दिखा दिया, मेरा टारगेट जो है वो यही है, ठीक है। बाद में मेरी ट्रेड में 7% प्रॉफिट आए, 10% प्रॉफिट आए, 20% प्रॉफिट आए, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। जो बट मैं दिखा रहा हूँ कि ट्रेड इस टाइप की भी हो सकती है अपनी, ठीक है। बट इसके लिए क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो अगर किसी को रिस्क लेना है, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद जब 1 साल 2 साल हो जाए उसको, ठीक है, और वो समझ जाएगा चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे मेरी स्ट्रेटजी ये काम करती है, कैलेंडर स्प्रेड कैसे काम करता है। क्योंकि मार्केट जो है ना वो 23,300 पे 7.5% प्रॉफिट दे रही थी ये, बट मार्केट जो है ना हमारे एज पे आ चुका था एक बार, तो 23,050 तक भी मार्केट आया था। यानी कि हमारी जो ट्रेड होती है, इससे इसके एज पॉइंट से जब बाहर निकल जाती है ट्रेड, तो हमें उसे एग्जिट करना होता है कभी भी, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम थी इस ट्रेड में। अगर तुम रिस्क ले सकते थे, ठीक है, तो तुम्हें रिवॉर्ड भी अच्छा मिल जाता। तो सारी चीज़ें रिस्क और रिवॉर्ड की हैं, तो अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो आपको ऐसा रिवॉर्ड भी मिल सकता है मेरी ट्रेड्स में, ठीक है। 7-7.5% एक ही ट्रेड में प्रॉफिट, बट उसके लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ता उतना ही, ठीक है। 6-7% का प्रॉफिट लॉस अगर आप एक ही ट्रेड में झेल सकते हो तो। हालांकि मैं कराता नहीं हूँ कभी इतना बुक, जो लोग 2024 में ट्रेड किए हैं मेरे साथ वो देख सकते हैं, पूरे साल में एक ही लॉस हुआ था, वो भी 1.5% का, ठीक है। पूरे साल में एक लॉस, वो भी 1.5% का। तो ये चीज़ है, मैं ये बस जस्ट आपको दिखा रहा था कि इस टाइप की भी हमारी ट्रेड्स जाती हैं। हो सकता है जो हमने आज 0.7% पे ये बुक की है ना, ये ट्रेड है, ये हमने 0.7% पे बुक की है, हो सकता है ये भी एच पॉइंट पे एक्सपायर कर जाए, ठीक है, और इसमें भी मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें कहाँ पे है, ये यहाँ पे 22,000 का प्रॉफिट है 4 लॉट में, जो कि 7 ऐसे ही बनेगा, 7-7.5% के आसपास ही बनेगा, ठीक है। तो जैसे ये एज पे क्लोज़ किया, मैक्सिमम प्रॉफिट पिन पॉइंट पे क्लोज़ किया है इस वाली ट्रेड ने, हो सकता है ऐसे ही ये भी क्लोज़ करे, बट उसके लिए रिस्क होता है, ठीक है। अब रिस्क यही था इसमें कि मार्केट का ऊपर जाने के लिए कोई उसका फिक्स पॉइंट नहीं है। मैं बता रहा हूँ मार्केट ऑल टाइम हाई भी बना सकती है बजट से पहले या बजट पे, तो इस वजह से 23 जनवरी तक मार्केट का मूवमेंट काफ़ी अच्छा भी आ सकता है। इस वजह से ऊपर साइड में, नीचे की मैं गारंटी ले रहा हूँ नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब गारंटी ले रहा हूँ, मेरा मतलब है कि मेरी कैलकुलेशन इस टाइप की है कि नीचे का फिक्स है कि 22,500 के ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा मार्केट बजट से पहले पहले, ठीक है। तो हमें तो 23 जनवरी तक ट्रैक करना था, हमारी ट्रेड 23 जनवरी तक की थी ये। तो 23 जनवरी तक मुझे ऊपर की डायरेक्शन में कोई भी लेवल ऐसा नहीं दिख रहा जिसको मार्केट नहीं ब्रेक कर सकता। मार्केट सारे लेवल ब्रेक कर सकता है 23 जनवरी तक ऊपर की साइड में, तो इस वजह से मैंने ये बुक करा दी, ठीक है। तो अब वही है, सारी सारी चीज़ें रिस्क रिवॉर्ड पे डिपेंड करती हैं। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो हो सकता है आपको ये भी ट्रेड 3%, 4%, 5%, 7% का प्रॉफिट एक ही ट्रेड दे देती, ठीक है। बट वो चीज़ मुझे करनी नहीं है, मुझे साल का 50% बनाना है, हर महीने 4% बनाना है, तो उस हिसाब से मैं आपको ट्रेड दूंगा। और आप साल 2 साल अगर मेरे साथ करते हो तो आप खुद रिस्क लेने लायक बन जाओगे, तो आप खुद कर सकते हो ये चीज़ है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थोड़ा लंबा हो गया, काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी क्योंकि इसमें। ओके बाय, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर पैसा बना रहे हो तो मेरे साथ।